अमित शाह का बस चले तो वो मोदी का मंदिर ही सदन में बनवा दें। इस तरह की भक्ति में लीन है। उनके कहने से क्या होता है, आज देश की जनता तय करेगी। देश की जनता अमित शाह नहीं है। क्या है, गुजरात गोधरा से लेकर मणिपुर और नूह और मेवात तक आज बीजेपी किस तरह की आग लगाकर रोटियां सेक रही है, ये दुनिया देख रही है। लोकतंत्र की बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। लड़ते अकेले कह तो रहते हैं, अकेला सब पर भारी। क्या हो गया इंडिया बनते ही, अकेले हवा निकल गई, क्या हो गया, सोचना होगा। उनके घर के बाहर डंका बजाते होंगे, उन्हें सुनाई पड़ता है। देश में तो आग है, तांडव है, चल रहा है, धधक रहा है, इज्जतें लुट रही, आबरू लुट रहा है। देश की आबरू नीलाम में बहने रो रही है, सड़क पर द्रौपदियां घूम रही है, दुशासन और दुर्योधन चीर हरण कर रहे हैं। लूट का रियासत को ये नहीं दिखता। अब तक क्यों नहीं किए भैया? अब तक 2 करोड़ रोजगार हर साल देना था, किसने हाथ पकड़ रखा था? महंगाई की मार बहुत हो गई, किसने मोदी जी को रोका था? उन्होंने कहा था खुशहाली आएगी, अमन आएगी, भ्रष्टाचार जाएगा, काला धन आएगा, किसने उनके हाथ पकड़ रखा था? बाहें मरोड़ रखी थी। 10 साल भी तो हाथ खुले थे। 15 साल में अगली बार आएंगे तो कौन सा 10 हाथ लेके पैदा हो जाएंगे कि 10 हाथ से काम करेंगे? यही 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें तब भी थी, अब भी नहीं रही। और उम्र के साथ अगली बार वो बूढ़ी भी हो जाएंगी, आंखों से कम दिखने भी लगेगा, हाथ कम चलने लगेगा, पैर कम चलने लगेगा। तो देश को नौजवानों की जरूरत है, और नौजवान राहुल गांधी। आपके भक्ति में इस सवाल के आगे नमन हूँ। आप मोदी जी का मंदिर बनाइए, आरती उतारिए, उनकी तस्वीर लॉकेट गले में डालिए, हो सके तो अपने चैनल के आईडी पे भी मोदी जी की तस्वीर लगाइए। आप जैसे लोगों के मुंह से ही सवाल है, वेयर इज मोदी? देश पूछता है मोदी कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी आवाज कहाँ है मोदी? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सवाल वेयर इज मोदी? कब आओगे मोदी? कब बोलोगे मोदी? कब देखोगे मोदी? कब मुंह खोलोगे मोदी? क्या मोदी कुछ बोलेंगे? क्या मोदी मणिपुर पर मुंह खोलेंगे? क्या बेटियों के दर्द पर बोलेंगे? क्या मोदी की आत्मा पसीजेगी? क्या मोदी बार बार रोने वाले, 7 बार रोने वाले मोदी मणिपुर की बेटियों पर भी रोएंगे? देश का सबसे बड़ा सवाल है, और नेशन वांट्स टू नो, क्या मोदी सदन में बहाने की हिम्मत भी कर पाएंगे? मोदी जी टीवी पर आते थे, लाइन लग जाती थी, जाम लग जाता था। आज मोदी जी टीवी पर बोलने आते हैं, लोग अपना रिमोट ढूंढने लगते हैं कि कैसे बदले, कैसे हटाएं, कैसे दूर भगाएं। आज मोदी जी की लोकप्रियता घटकर एकदम रसातल की ओर जा रही है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं, ऑब्जर्वर जैसे बड़े आरएसएस के अखबार में भी लिखा है कि हिंदू मुसलमान और मोदी मैजिक के सहारे 2024 में बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी। देश बोल रहा है, राहुल गांधी ने अभी एक छोर से दूसरा छोर नापा है, और कांग्रेस ने बीजेपी से सीधे 2 राज्य छीन लिए। हिमाचल भी छीना और कर्नाटक भी छीना है। 23 में हम 3-4 राज्य और दोहराने और जीतने जा रहे हैं। 24 में लाल किला से एक ही आवाज गूंजेगी कि मोहब्बत की दुकान खुल गई है, हिंदुस्तान में नफरत गायब हो गई। चुनाव का ऐलान है, आप लोग जंतर मंतर पहुंचे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपसे मैसेज है कि आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र की फिर से बहार है, और मैं लिख के लाया हूँ कि संसद में मोहब्बत की आंधी है। देखो आ गया राहुल गांधी है। आज लोकतंत्र के उस मंदिर में राहुल गांधी की वापसी है, जिसके दरवाजे बीजेपी ने साजिशन राहुल गांधी के लिए बंद कर दिए थे। राहुल गांधी को क्यों रोकना चाहते, सवाल ये है। राहुल गांधी को बीजेपी इसलिए रोकना चाहती थी ताकि गरीबों की बात सदन में ना हो, आदिवासियों की बात सदन में ना हो, मणिपुर की बात सदन में ना हो, अडानी और मोदी की बात सदन में ना हो, व्यापारी और मोदी के गठजोड़ की बात कहीं सदन में ना हो। इस बात को, इस साजिश को रोकने की एक सियासत थी, जिसे देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने कह दिया कि राहुल गांधी बोलेंगे भी, सदन में जाएंगे भी, चुनाव लड़ेंगे भी, रास्ता साफ कर दिया। आज वो लोकतंत्र का बड़ा दिन है कि राहुल गांधी सदन में है। मोदी जी कह रही है इंडिया गठबंधन है। मोदी जी क्या कह रहे हैं और मोदी जी क्या सुन कौन रहा है? कौन सुन रहा है मोदी जी की? पहले आपको याद होगा 2014 में मोदी जी टीवी पर आते थे, लाइन लग जाती थी, जाम लग जाता था। आज मोदी जी टीवी पर बोलने आते हैं, लोग अपना रिमोट ढूंढने लगते हैं कि कैसे बदले, कैसे हटाएं, कैसे दूर भगाएं। आज मोदी जी की लोकप्रियता घटकर एकदम रसातल की ओर जा रही है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं, ऑब्जर्वर जैसे बड़े आरएसएस के अखबार में भी लिखा है कि हिंदू मुसलमान और मोदी मैजिक के सहारे 2024 में बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी। मोदी जी मौन मत तोड़ेंगे। मोदी जी को अगर जरा सी भी शर्म होगी, जरा सा भी हया होगा, दिल के लिए जरा सा भी प्यार होगा, मणिपुर के लिए करुणा होगी, बहनों की लुटती हुई इज्जत पे तरस होगा, और उन्हें यह पता होगा कि वो प्रचार मंत्री नहीं प्रधानमंत्री भी है, तो जरूर बोलना पड़ेंगे। वरना बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा संविधान दिया है कि तुम लाख छुप लो, लाख बच लो, लाख भग लो, नकली सीना और असली शेर, देखना उस दिन क्या हाल होगा। तीसरी बार आ रहे मोदी, अमित शाह कह रहे हैं अमित शाह का बस चले तो वो मोदी का
मंदिर ही सदन में बनवा दें। इस तरह की भक्ति में लीन है, उनके कहने से क्या होता है आज देश की जनता तय करेगी। देश की जनता अमित शाह नहीं है, ये लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र के वोट से लोकतंत्र की सरकार चुनी जाती है। और अमित शाह ने लोकतंत्र के साथ क्या किया है, मोदी जी ने लोकतंत्र के साथ क्या किया है। गुजरात गोधरा से लेकर मणिपुर और नूह और मेवात तक आज बीजेपी किस तरह की आग लगाकर रोटियां सेक रही है, ये दुनिया देख रही है। लोकतंत्र की बात उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती। कैसे मजबूत कर रहे हैं? जब मणिपुर में चर्चा हो रही, मणिपुर में एक फौजी की बेटी की आबरू तार तार हो रही है और देश का प्रधानमंत्री चीन, जापान, लंदन जा रहा है, चीयर्स कर रहा है, कपड़े बदल के घूम रहा है। उन्होंने जिन जिन राष्ट्रीय अध्यक्षों से वो गले लगे, मैं मोदी जी से पूछता हूं कि आप उन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों से पूछें कि अगर आपका देश जल रहा हो, आपके वतन में बहनों की नंगी परेड कराई जा रही हो, तो क्या भी आप अपना देश छोड़ के भारत में आओगे? क्या अपना देश छोड़ के वतन में आओगे? वो नहीं आएंगे, क्योंकि उन सभी लोगों को अपने देश से प्यार है, अपनी बहनों की इज्जत से प्यार है, एतबार है। मोदी जी को देश से प्यार क्यों नहीं है? कांग्रेस का काम आज सवाल पूछने का है और जवाब जनता दे रही है। जवाब कभी बीजेपी से नहीं लेना। बीजेपी को जवाब देना होता तो 56 इंच की छाती जो सिकुड़कर 5.6 हो गई है और किसी पर्दे के ओट में छुपी पड़ी है, जिसे सदन घसीट कर लाना चाह रही कि बोलो बोलो बोलो। अब तो बोलना ही पड़ेगा, सदन में आना ही पड़ेगा, मुंह को खोलना ही पड़ेगा। आने वाला है, देखते हैं कि क्या आंखों में से पानी भी गिरेगा या सिर्फ आंखें ऐसी जाम ही रहेगी। राहुल गांधी कुछ कमाल कर पाएंगे? देश बोल रहा है, राहुल गांधी ने अभी एक छोर से दूसरा छोर नापा है और कांग्रेस ने बीजेपी से सीधे सीधे 2 राज्य छीन लिए। हिमाचल भी छीना और कर्नाटक भी छीना है। 23 में हम 3-4 राज्य और दोहराने और जीतने जा रहे हैं। 24 में लाल किला से एक ही आवाज गूंजेगी कि मोहब्बत की दुकान खुल गई है, हिंदुस्तान में नफरत गायब हो गई। लॉलीपॉप कैसा शब्द होता है? मुझे तो पत्रकारिता में इसका जवाब देना अच्छा नहीं लगता। मोदी जी कह रहे हैं गठबंधन भारत छोड़ो। कौन कह रहे? मोदी जी। फिर मोदी जी इतने सारे लोगों को लेकर अपने दल में एनडीए में क्यों आ रहे? क्यों आ रहे? ऐसे 25 दल क्यों लेके आए जिनका खाता भी नहीं खुला है? ऐसे 7 दल क्यों लेके आए जिनका एक ही सांसद है? 38 करके बैसाखी लेने की क्या जरूरत थी? लड़ते अकेले कह तो रहते एक अकेला सब पर भारी। क्या हो गया इंडिया बनते ही? अकेले हवा निकल गई, क्या हो गया? सोचना होगा। अब तक क्यों नहीं किए भैया? अब तक 2 करोड़ रोजगार हर साल देना था, किसने हाथ पकड़ रखा था? महंगाई की मार बहुत हो गई, किसने मोदी जी को रोका था? उन्होंने कहा था खुशहाली आएगी, अमन आएगी, भ्रष्टाचार जाएगा, काला धन आएगा, किसने उनके हाथ पकड़ रखा था? बाहें मरोड़ रखी थी। 10 साल भी तो हाथ खुले थे। 15 साल में अगली बार आएंगे तो कौन से 10 हाथ लेके पैदा हो जाएंगे कि 10 हाथ से काम करेंगे? यही 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें तब भी थी, अब भी नहीं रही। और उम्र के साथ अगली बार वो बूढ़ी भी हो जाएंगी, आंखों से कम दिखने भी लगेगा, हाथ कम चलने लगेगा, पैर कम चलने लगेगा। तो देश को नौजवानों की जरूरत है और नौजवान राहुल गांधी हैं। गठबंधन के 10 सवाल मोदी जी के सामने ध्वस्त हो जाएंगे। अमित शाह कह रहे हैं मोदी की छवि अभी बरकरार है। मैं आपकी भक्ति भरे सवाल को प्रणाम करता हूँ, आपके भक्तिमय सवाल के आगे नमन हूँ। आप मोदी जी का मंदिर बनाइए, आरती उतारिए, उनकी तस्वीर लॉकेट गले में डालिए, हो सके तो अपने चैनल के आईडी पे भी मोदी जी की तस्वीर लगाइए। आप जैसे लोगों के मुंह से ही सवाल अच्छा लगता है। देश क्या बोल रही है, देश की नब्ज समझो। देश बदलना है, बोला विकास हो रहा है देश में, हजम नहीं हो रहा विपक्षी को। यही जगह थी भैया, यही कैमरे थे, यहीं पे वो बहनें जिन्होंने देश को बदला था, तिरंगे को मान दिया था, उनके मुंह पे सरकारी बूट रखे हुए थे, तिरंगा लिए वो बहनें गिरी हुई थी। देश का विकास था वो। ऐसा विकास है तो विनाश की परिभाषा क्या होगी, ये पूछना पड़ेगा। रूबिका लियाकत कहती है देश का प्रधानमंत्री मोदी जैसा हो, देश ताकतवर है। रूबिका लियाकत देश की राष्ट्रपति है। कौन है रूबिका लियाकत? है कौन? क्या वजूद है? तनखैया लोग बताएंगे कि लोकतंत्र कैसे चलेगा? ये पेड लोग बताएंगे क्या? 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के गुलाम लोकतंत्र की परिभाषा करेंगे? अरे इन गुलामों से बात छोड़ो, देश इन्हें ये क्रांतिकारियों से बात करो। देश बदल रहा है, देश बढ़ रहा है। मोदी जी का डंका बज रहा है, रूबिका लियाकत जी कह रही है। वाह, उनके घर जाते होंगे, उनके घर के बाहर डंका बजाते होंगे, उन्हें सुनाई पड़ता है। देश में तो आग है, तांडव है, चल रहा है, धधक रहा है, इज्जतें लुट रही है, आबरू लुट रहा है। देश की आबरू नीलाम में बहनें रो रही है, सड़क पर द्रौपदियां घूम रही है, दुशासन और दुर्योधन चीर हरण कर रहे हैं। रूबिका लियाकत को ये नहीं दिखता। कितने साल में कार्रवाई होगी भैया? कितने साल में होगी कार्रवाई? 3 साल 3 महीने हो गए। कब प्रधानमंत्री के मुंह से फूटेगा कि लोकतंत्र
में बेटियों के साथ गलत हुआ। मैं डबल इंजन की सरकार दोषी हूँ। वीरेन को कब हटाएंगे? ऐसे नालायक मुख्यमंत्री को कब घर बिठाएंगे? कब बोलेंगे कि वो नकारा है? डीजीपी को भी सुप्रीम कोर्ट ने बुला लिया ना, पेशी कर दी ना। लेकिन मोदी और अमित शाह की आंखों में शर्म नहीं है कि वीरेन को लात मार के बाहर करें कि तू मणिपुर के लायक नहीं है। राहुल संसद में आ गए, क्या मोदी जी का आमना सामना होगा? जाहिर तौर पर देखिए, आमना सामना करने को तो राहुल आज ही बैठ गए। मोदी कहाँ है? वेयर इज मोदी? देश पूछता है मोदी कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी आवाज कहाँ है मोदी? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सवाल वेयर इज मोदी? कब आओगे मोदी? कब बोलोगे मोदी? कब देखोगे मोदी? कब मुंह खोलोगे मोदी? क्या मोदी कुछ बोलेंगे? क्या मोदी मणिपुर पर मुंह खोलेंगे? क्या बेटियों के दर्द पर बोलेंगे? क्या मोदी की आत्मा पसीजेगी? क्या मोदी बार बार रोने वाले, 7 बार रोने वाले मोदी मणिपुर की बेटियों पर भी रोएंगे? देश का सबसे बड़ा सवाल है और नेशन वांट्स टू नो, क्या मोदी सदन में बहाने की हिम्मत भी कर पाएंगे? इसे और क्या कहोगे आप? 56 इंच का सीना अगर 112 का होता तो मोदी जी छुपे क्यों होते? आते। जाहिर तौर पर 56 इंच के गुब्बारे में सुराख है, वो सिकुड़कर 5.6 हो गया है। आने की हिम्मत नहीं है, मणिपुर पर बोलने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, सामना नहीं कर पा रहे मणिपुर की बहनों के आंसू के, जलते हुए मेवात के सवाल का। मोदी जी दहाड़ने के लिए तैयार है, 2024 में तैयार हो जाइए। दहाड़ो जाके मोदी के साथ। आज संसद खुली हुई है, कहाँ है दहाड़? कहाँ है दहाड़? आज कहाँ है? बाद में तो प्रचार मंत्री बोलेंगे ही, प्रधानमंत्री कहाँ है देश का? देश का प्रधानमंत्री कहाँ है? प्रचार मंत्री तो बोलेगा ही, बोलता ही है, कपड़े बदलता है, भाषण देता है, बोलता है, पढ़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री को जब बोलने की जरूरत होती है तो प्रधानमंत्री कहाँ चले जाते हैं? ये देश जानना चाहता है। मोदी जी का विश्व में डंके बज रहे हैं। कौन सा विश्व में? अमेरिका, जापान, लंदन, जहां जहां गए सारी जगह ये खबरें गई कि मोदी जी क्या आप उसी देश से हैं जहां बेटियों को नंगा करके सड़क पर ले जा रहे। इसे अगर डंका बजना कहते हैं तो मुझे शर्म आती है कि ऐसा डंका किसी देश में नहीं बजना चाहिए। मीडिया किसकी? मीडिया किसकी? संयम है कोतवाल अब डर का है का? सवाल कहाँ से आता है? जवाब कौन देता है? लिखता कौन है? खबरें क्या चलती हैं? चलवाता कौन है? मीडिया क्या है और क्या नहीं है? अब ये सवाल बेमानी हो गया। जनता के दिल में क्या है, अब ये जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल निष्पक्ष है। ये जो मीडिया मेरे सामने खड़ी है, जो पसीना बहा रही है, मैं इनको नमन करता हूँ, आप सबको साधुवाद कहता हूँ, आप सबकी मेहनत को जिंदाबाद करता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।